हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप थंबनेल में देख भी चुके हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग हमारे क्लास 9th का सिलेबस ओवरव्यू करने वाले हैं फॉर 2023 से 2024 के लिए। ठीक है ना, इस एक साल के सेशन का सिलेबस ओवरव्यू करेंगे। ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए ये इस सेशन को इंपॉर्टेंट होने के पीछे दो कारण है। पहला, हमारा एनसीईआरटी बुक चेंजेस हुआ है और सिलेबस में कुछ जो रिडक्शन हुआ है, ये सब हमारा यहाँ से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो देखो, आपके पास जो भी बुक होगा, चाहे ओल्ड एनसीईआरटी बुक हो या न्यू एनसीईआरटी बुक हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो उसमें जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है, मैं वो यहाँ पे बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। आप कट लगाते चलना, ठीक है, पेंसिल से वहां पे क्रॉस लगाते चलिएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारा एग्जाम होगा, रहता है हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम, लेकिन जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम होगा, वो 80 मार्क्स का होगा। बाकी के 20 मार्क्स आपके स्कूल में कैसे परफॉर्मेंस है, आपके अटेंडेंस कैसे हैं, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, इस बेसिस पे आपका बाकी के 20 मार्क्स डिसाइड होंगे। ठीक है, जो हमारा 80 मार्क्स का होगा, उसका मैं आपको बता दूं कि जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से हमारा 10 मार्क्स का आने वाला है। नंबर सिस्टम से कितना, 10 मार्क्स का आएगा। एलजेब्रा से हमारा 20 मार्क्स का रहेगा, है ना, ये फाइनल एग्जाम का मैं आपको बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स का आने वाला है मात्र। ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ज्योमेट्री, है ना। इसके अंदर 2-3 टॉपिक देखने वाले हम लोग, यहाँ से 27 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, आप पहले ये स्क्रीनशॉट लेते चलो, फिर आगे का मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर अपने सिलेबस में है, कौन सा एलिमिनेट हो गया है। अगर आपके पास एनसीईआरटी ओल्ड बुक है, तो न्यू बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू बुक में तो जो हमारे सिलेबस में है वही दिया हुआ है ना। मेंसुरेशन से हमारा 13 मार्क्स का आएगा। स्टैटिस्टिक्स के हमारे 6 मार्क्स के आएंगे। टोटल बच्चों हमारा कितना होगा, 80 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल कितना होगा, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। सर बाकी के 20, बाकी के स्कूल के परफॉर्मेंस में, आपका स्कूल में जो यूनिट टेस्ट होंगे उसमें क्या परफॉर्मेंस होगी, आपका अटेंडेंस कैसा है ना, इन बेसिस पे आपके 20 मार्क्स बाकी के डिसाइड होते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला जो चैप्टर है, आपके पास बुक है, कौन सी बुक है बताइए, ओल्ड है या न्यू है। देखो, कुछ बच्चे क्या होंगे, बहुत जल्दबाजी में खरीद लिए होंगे 8 के बाद 9th का बुक, तो हो सकता है बुक वाले क्या किए होंगे, आपको ओल्ड एनसीईआरटी बुक ही दे दिए होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। न्यू बुक है तो वेरी गुड, ओल्ड बुक है तो टेंशन मत लो। अभी मैं जो यहाँ पे बता दूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप क्रॉस लगाते चलना। ठीक है, बुक को लौटाने की जरूरत नहीं है, फिर से दोबारा न्यू बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। ओके, सबसे पहला जो चैप्टर है ना, हमारा नंबर सिस्टम है। देखो, ओल्ड टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं दिखा रहा हूं और न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूं। न्यू टेक्स्ट बुक में तो आपको तो क्रॉस करना ही नहीं है ना। सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट बुक में देखो सब कुछ है, ये जहां जहां रेड होगा ना वो समझना हमें नहीं पढ़ना है ना। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, न्यू में आपको मेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, ओल्ड में आपको मेंशन रहेगा, तो वहां पे क्या कीजिए, आप क्रॉस लगा लीजिए। ओल्ड में जहां पे भी मेंशन है यहां पे क्रॉस लगा लीजिए, ये हमें नहीं पढ़ना है ना। इस पे क्या करो बच्चों, क्रॉस लगा लो। ओके, अब देखो, ये तो हमारा टॉपिक है पहला, इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम इरेशनल नंबर के बारे में देखने वाले हैं, एंड देन रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिमल एक्सपांशन। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ऑपरेशन देखेंगे रियल नंबर्स पे, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये दो है ना। तो बच्चों, इस पे कितने मार्क्स का मैंने बताया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बताया है ना। चैप्टर ईजी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है और मजा भी आएगा पढ़ने में, ये वाला चैप्टर है ना। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। न्यू बुक में तो जो है वही है अपने सिलेबस में है ना, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास देखो एनसीईआरटी, अगर आपके पास बुक है, ओल्ड बुक है, तो उसमें मैं बता देता हूं आपको, जो डिलीटेड एक्सरसाइज है ओल्ड बुक में, वो 1.4 जो एक्सरसाइज है ना, हमारा 1.4 एक्सरसाइज ये वाला डिलीट हो गया है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक में देखो, जो हमारा ओल्ड एनसीईआरटी बुक में 1.5 एक्सरसाइज, कौन सा सर, 1.5 जो एक्सरसाइज था न्यू एनसीईआरटी बुक में, वो क्या हो गया होगा, 1.4 हो गया होगा। ठीक है, ओल्ड बुक में जो हमारा 1.6 एक्सरसाइज है, वो न्यू में क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। और 1.4 तो डिलीटेड है। ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो ध्यान रखिए, 1.4 नहीं पढ़ना है, उस पर पूरा क्रॉस लगा दो। 1.4 अपने को पढ़ना ही नहीं है, पूरा क्रॉस लगा दीजिए। न्यू एनसीईआरटी बुक में जो होगा, ओल्ड के कंपेयर में, जैसे आपके टीचर बोलेंगे बेटा 1.5 करके आइएगा, तो ओल्ड वाला जो बुक है 1.5 है ना, वो न्यू वाले में 1.4 होगा, और ओल्ड वाले में 1.6 एक्सरसाइज जो है न्यू वाले में 1.5 होगा। बताओ, इतनी अच्छे से बता रहा हूं मैं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं न्यू बुक खरीदने की, है ना। बस 1 बाय 1 मैं सब आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बढ़ो आगे। और अगर आप, हमारा सेशन स्टार्ट होने, आज तो सिलेबस ओवरव्यू करेंगे, वेरी नेक्स्ट वीडियो हमारा नंबर सिस्टम से स्टार्ट हो जाएगा, वेरी नेक्स्ट क्लास। ठीक है,
सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, बहुत महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट, ये हमारा 10th क्लास में भी मिलने वाला है ना, बहुत वीवीआई चैप्टर है ये, है ना, बहुत वीवीआई चैप्टर है। इसमें क्या है, हमें रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ना है ना, देखो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ना है, बस ये वाला थ्योरम अपने को नहीं पढ़ना है, ओल्ड बुक में जो भी आप दिया हुआ होगा, ठीक है। मैं एक्सरसाइज भी बता देता हूँ ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है, बाकी सारा करना है न्यू बुक में जो है वो करना ही है ना। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल करेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे, बताऊंगा मैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा उसको फैक्टराइज करने सिखाऊंगा, क्यूबिक को फैक्टराइज करने सिखाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। सर इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, 8th क्लास में जो पढ़े हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं इस पे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड देन अब हम लोग करने वाले हैं, देखो सुनो, इस पे जो हमारा एक्सरसाइज है वो कौन है, 2.3, वो डिलीटेड होगा। जो हमारा ओल्ड टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सरसाइज 2.3 आप मत कीजिएगा, ठीक है। और न्यू में जो हमारा 2.4, ओल्ड में जो 2.4 एक्सरसाइज होगा वो न्यू में 2.3 में मिलेगा उसके सवाल, और ओल्ड में जो 2.5 होगा वो न्यू में आपको कहां दिखेगा, 2.4 में दिखेगा। आई बात समझ में, आ रहा है समझ में, वो वहां दिखेगा। चलो अब हम लोग करते हैं नाउ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर नंबर थर्ड पे। देखो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये वाला जो चैप्टर है ना, आगे चलकर जो बच्चा 11th में मैथ्स लेना चाहता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें क्या है, बस एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ना है, जो प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन एंड इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन, ये हमें मतलब कोऑर्डिनेट आपको दिया रहता और प्लॉट करना होता, हमें कहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना होता है उसका, वो नहीं करना अपने को, ठीक है। सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम सिंपल देखने वाले हैं, बस एक टॉपिक इसमें देखने वाले हैं जो ओल्ड न्यू बुक में तो मेंशन ही होगा, ओल्ड बुक में ये जो होगा इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब बताता हूं आपको मैं कौन सा एक्सरसाइज इसमें करना है, ठीक है। अब बता रहा हूं आपको कौन सा एक्सरसाइज इसमें करना है। देखो एक्सरसाइज जो अपने को करना है इसमें, वो 3.3 जो एक्सरसाइज है वो डिलीटेड रहेगा, बस 3.3 जो ओल्ड बुक में है वो 3.3 यहां पे डिलीटेड रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब सुनो, नाउ देखो चैप्टर नंबर अब हमारा आता है 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो ये ना चैप्टर 10th में जब जाएंगे ना, हमारा आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 10th में जाएंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा। इसमें क्या है, हमारा सबसे पहले सीखेंगे लीनियर इक्वेशन होता क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यू निकालना सीखेंगे वो देखिएगा, यहां से सीखने वाले हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सुनो, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें नहीं पढ़ना 2 वेरिएबल में जो है, और इक्वेशंस ऑफ लीनियर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमें नहीं देखना है। ये देखो न्यू बुक में मेंशन भी नहीं है ना, देखो मेंशन भी नहीं है, तो न्यू बुक है वो तो टेंशन ही मत लो, जो ओल्ड बुक है वो तो और भी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और मैं आपको सारा बता रहा हूं कौन सा पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस पे आप क्रॉस लगा लीजिएगा और इस पे क्रॉस लगा लो। अच्छा सर कहां पे होगा, वो सामने जो कंटेंट दिए रहते हैं ना वहां पे सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, है ना, उस पे क्रॉस लगा लीजिए आप, ओके। अब देखो इसमें ना एक्सरसाइज कौन सा अपने को करना है कौन सा नहीं करना है। न्यू बुक है तो सारा एक्सरसाइज करना है, ओल्ड बुक है ना तो आप क्या कीजिएगा बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 मत कीजिएगा और एक्सरसाइज 4.4 मत कीजिएगा, ठीक है, सिर्फ 4.1 और 4.2 कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 नहीं कीजिएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारा आएगा चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बहुत इजी चैप्टर है ना, यूक्लिड्स ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप ज्योमेट्री के कुछ बेसिक चीज सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, वो जो ब्लैक से वो पढ़ना है, जो रेड से वो नहीं पढ़ना है, उस पर आप क्रॉस लगा लो, है ना, इस पर क्या करो आप क्रॉस लगा लो। अब सुनो यहाँ पे देखो, यूक्लिड्स डेफिनेशंस एंड एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, बताऊंगा मैं एक्सियोम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है ना। कहने को तो 9th 10th अब इंटरेस्टिंग मैथ स्टार्ट हो गया, 9th 10th 11th 12th सारे इंटरेस्टिंग मैथ्स होंगे, है ना। तो ये देखिए, ये जो पढ़ना है वो मेंशन है न्यू बुक में, ओल्ड बुक में तो दोनों मेंशन होगा, तो उस पर क्रॉस लगा लो, है ना। आई बात समझ में। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं एनसीईआरटी में, जो अगर आपके पास ओल्ड बुक होगा तो सर कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है, ये वाला एक्सरसाइज मत कीजिएगा। अगर ओल्ड बुक होगा तो, न्यू होगा तो 5.1 ही उसमें सिर्फ मेंशन होगा, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो है लाइन एंड एंगल्स। अब देखो यहां से ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया, यहां से वैसे तो पोस्टुलेट्स वो पिछले चैप्टर से स्टार्ट हो गया था, मेन ज्योमेट्री यहां से स्टार्ट हो जाता है जो 27 मार्क्स का आने वाला है। तो यहां पे क्या नहीं पढ़ना है बच्चों, ये एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल नहीं पढ़ना है,
ये मत पढ़ना आप, है ना, उस पर क्रॉस लगा दो, न्यू बुक में आपको मेंशन ही नहीं मिलेगा वो, है ना। बाकी जो है बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन देखो यहाँ पे भी है, देखिए इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस, है ना, ऑफ लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो भी है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ये, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मान लो ये पैरेलल लाइन है तो जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, ये तो पढ़ना ही है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, जो रेड से है वो हमें नहीं पढ़ना है, उस पर क्रॉस लगा लेना आप, है ना। नाउ अब देखो इसमें जो हमारा एक्सरसाइज आता है, कौन सा एक्सरसाइज, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग नहीं करना है बच्चों। सुनो, एक्सरसाइज 16.3 पूरा मत करना। ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो है, देखो ये वाला टॉपिक, ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी, उस पे वो एक्सरसाइज है ना, तो ये टॉपिक ही डिलीटेड है, तो एक्सरसाइज ही नहीं करना है, 6.3 नहीं करना। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 मत करना। किसमें ने सर, ओल्ड टेक्स्ट बुक, देखो ओल्ड टेक्स्ट बुक है ये, न्यू टेक्स्ट बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें वो सवाल होंगे भी नहीं, है ना। मैं ओल्ड वाले को बता रहा हूँ, ओल्ड इज गोल्ड, है ना। ओल्ड बुक अगर किसी के पास होगा तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना कि अपने सीनियर से ही बुक ले लिए होंगे, है ना, और बहुत सारे बच्चे न्यू खरीद लिए होंगे। अच्छा, अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं कैसे सोचूं कि ये मेरी न्यू एनसीईआरटी बुक, अगर बुक मार्केट से परचेज की होगे तो बुक के नीचे देखो लिखा होगा रैशनलाइज्ड सिलेबस, है ना, करके 2023 से 2024 करके लिखा हुआ होगा। नाउ ट्रायंगल, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हमें इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल नहीं पढ़ना है ना, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो न्यू बुक में मेंशन भी नहीं होगा, देख लो, है ना। बाकी सब पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है, पढ़वाऊंगा, देखना बड़ा मजा आने वाला है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल सीखेंगे ना, 10th में जाएंगे ना तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल सीखेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सर क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बताऊंगा, है ना। नाउ अब देखो इसमें कौन सा, अब ये तो देख ली कि कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज अगर ओल्ड बुक है तो एक्सरसाइज कौन सा नहीं करना है वो देखिए। अगर ओल्ड बुक अगर आपके पास है ना तो एक्सरसाइज 7.4 मत करना, एक्सरसाइज 7.5 भी मत करना, ठीक है। 7.4 और 7.5 नहीं करना, बहुत कम हो गया है सिलेबस, हाँ बहुत कम हो गया है, ये मत करना। अब आ जाओ, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा है जो चैप्टर नंबर 8, वो है क्वाड्रिलेटरल। बहुत कुछ कट गया यहाँ पे, देखो बस एक ही चीज है, ये सब कट गया, सिंपल एंगल्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वही अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, वो वाला टॉपिक कैंसिल हो गया है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं करना है, अनदर कंडीशन फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, ये सब नहीं करना, बस ये 2 टॉपिक करना है। कौन कौन सा टॉपिक करना है स्टूडेंट, एक करना है प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज, और मिड पॉइंट थ्योरम, बस ये 2 करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम और मिड पॉइंट थ्योरम, बस ये 2 करना है। अब सुनो, मेन तो है सर एक्सरसाइज बता दो मुझे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बता दो कौन सा नहीं करना है अगर आपके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो, है ना। तो देखो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 है ना, तो इसमें हमें ये सब क्वेश्चंस नहीं करने, तो आप पहले तो स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इस एक्सरसाइज में 8.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों नहीं करना है ना, ओल्ड बुक है क्या, कौन सा ओल्ड एनसीईआरटी है तो नहीं करना। सर न्यू होगा तो उसमें ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में एक क्वेश्चन मत करना, क्वेश्चन नंबर 6 मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो, और न्यू एनसीईआरटी है तो कोई गल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उसमें तो होगा ही नहीं है ना, ये लिख लीजिए, है ना, ये डिलीटेड क्वेश्चंस हैं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, तो अब सुनो, नेक्स्ट जो हमारा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, बेटा ये पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है, ये पूरा चैप्टर ही नहीं करना। अरे सर कितना मजा आ गया, ये पूरा चैप्टर ही नहीं करना है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही नहीं करना है। अब यहाँ पे ये पूरा क्या है, देखो न्यू बुक में सर ये चैप्टर दिया रहेगा, दिया ही नहीं रहेगा। तो अब सुनो, चैप्टर नंबर 8 तक तो देख लिए, चैप्टर नंबर 9 डिलीटेड है। अब एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी उसमें जो चैप्टर नंबर 10 होगा, न्यू एनसीईआरटी में वो चैप्टर नंबर कौन सा होगा, वो 8 दिखेगा आपको, है ना। एक मिनट देख लीजिए, ये चैप्टर नंबर 9 तो अपने को नहीं करना ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये 9 तक नहीं करना। अब जो चैप्टर नंबर 10 होगा हमारे पास, सर्कल, ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर जो सर्कल है हमारा चैप्टर नंबर 10 है, और न्यू में क्या है चैप्टर नंबर 9 है, ओके। तो इसमें क्या करना नहीं है हमें, सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स वगैरह, है ना, जो भी रेड है वो आप मत करिए, बाकी सब करना है। अभी मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूं, बाकी क्या करना है हमें, सब कुछ इसमें देखना है, ठीक है, सब देखना है, कंटेंट है ना आपके पास, उसमें सब कुछ देखना है। अब देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं करना या कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है। देखो डिलीटेड एक्सरसाइज क्या है, ध्यान से सुनिएगा, 10.1 नहीं करना है, 10.1 नहीं करना है ना,
ओल्ड एनसीईआरटी हो तो 10.3 मत करना और 10.6 मत करना, ये पूरा नहीं करना है, पूरा करना ही नहीं है ये, है ना। अब सुनो सर, तो इसमें क्या क्या करना है, 10.2 अपने को करना है, तो जो हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी में 10.2 जो एक्सरसाइज है वो न्यू में 9.1 में मिलेगा आपको। 10.4 कर 1 नहीं करना था और 2 करना था, 3 नहीं करना है तो 4 करना है। अब 4 जो आपको दिखेगा न्यू में क्या दिखेगा, 9.2। फिर देखिए 5 करना है और 6 नहीं करना है, तो 10.5 जो करना है वो न्यू में क्या दिखेगा, 9.3 दिखेगा। ओके, समझ में आया जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट, एक बार लेना है ले लीजिए इसका, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे ना आपको ना चैप्टर ना यहाँ पे जो जैसे पहले से 1 था, यहाँ भी चैप्टर 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2। अब एक चैप्टर ना ओल्ड में आगे चलेगा, न्यू में पीछे चलेगा। जैसे सर देखो, तो ओल्ड में जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है ना, कंस्ट्रक्शन, वो पूरा डिलीटेड है। ये चैप्टर पूरा करना ही नहीं है, ये पूरा डिलीटेड है, ये करना ही नहीं है, चैप्टर ही डिलीट कर दिया, मतलब 2 चैप्टर तो पूरा हटा दिया, है ना। सरफेस एरिया वाला ये वाला चैप्टर, ये देखो, ये एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड इट्स ट्रायंगल, है ना, एंड इट्स ट्रायंगल नहीं, एंड ट्रायंगल, ये पूरा चैप्टर हट गया है। और कौन सा हट गया, चैप्टर जो कंस्ट्रक्शन है वो भी पूरा हमारे पास हट चुका है। चैप्टर कंस्ट्रक्शन आ जाओ, ये पूरा अपने को नहीं करना है, चैप्टर नंबर 11 नहीं करना है ना। अब आज आगे बढ़ते हैं, जो चैप्टर नंबर 12 है ओल्ड एनसीईआरटी बुक में, आपको न्यू एनसीईआरटी बुक में वो चैप्टर नंबर क्या दिखेगा, 10 दिखेगा, क्योंकि दो चैप्टर चला गया, तो जो 2 चैप्टर चला गया तो 2 चैप्टर यहाँ पीछे चलेगा ना जी सर। तो यहाँ पे देखो हेरॉन्स फार्मूला, हीरोज फार्मूला नहीं है, हेरॉन्स फार्मूला है ना। बहुत काम का बंदा है ये, बहुत काम का फार्मूला है, बहुत काम का फार्मूला है ना। तो इसमें सिंपल सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने सीखेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, हेरॉन्स फार्मूला बताऊंगा जब वहां पे पढ़ाऊंगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सब बताऊंगा जब वहां पे, है ना। उसका जो एप्लीकेशन है ना, हेरॉन्स फार्मूला का एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने में, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने में, वो अपने को नहीं करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने में जो करना है ये नहीं करना है, ठीक है। बाकी तो हेरॉन्स फार्मूला पे सिंपल फार्मूला पढ़ेंगे, उससे बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं बच्चों, इसमें जो एनसीईआरटी बुक है इसमें क्या नहीं करना है, देखो 12.2 जो है वो नहीं करना है, ठीक है। 12.1 पुराने बुक में करना है, और नए बुक में जो 12.1 होगा वो पुराने बुक में जो 12.1 होगा वो न्यू बुक में क्या हो जाएगा, 10.1 हो जाएगा। ओके क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कितने चैप्टर हो गए बच्चे हमारे पास, चैप्टर 12 कहां तक कंप्लीट हो गया, ओल्ड बुक में, और चैप्टर न्यू बुक में हमारा चैप्टर नंबर 11 आ जाएगा। 2 चैप्टर पीछे चल रहे हैं ना। देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड लगता है बहुत इजी, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बट यही पता नहीं क्यों हार्ड लगता है। तो इसमें ना बहुत कुछ सिलेबस से हट गया है, पूरा चैप्टर तो नहीं हटाया, हटाना भी नहीं चाहिए। सेम चैप्टर बच्चों, सेम चैप्टर हमारा चैप्टर कहाँ पे आएगा, 10th में भी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से बेस आपका तैयार हो जाएगा। सुनिएगा, बस ये जो ब्लैक वाला है ना ये अपने को पढ़ना है, बाकी जो भी आपको रेड में दिख रहा है वो सब नहीं पढ़ना है। जैसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड ये मत करना, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ये मत करना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मत करना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये सब मत करना, है ना। अच्छा अब आ जाओ, जो करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यू में भी तो जो करना है वही लिखा हुआ होगा, ओल्ड में सब होगा, जो नहीं करना है उसको मैं रेड से कर दिया हूं, कंटेंट में उसको पेंसिल से आप क्रॉस करते चलो। तो अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो, न्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो, अगर इतने सारे टॉपिक हट गए तो बहुत सारे एक्सरसाइज भी हट गए होंगे पुराने ओल्ड बुक से के कंपेयर में, बिल्कुल देखो जरा, है ना। देखते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज हटे हुए हैं। देखिए क्या क्या नहीं करना है, एक्सरसाइज बहुत, मतलब कहूँ तो क्या मतलब यहाँ पे ना 9 एक्सरसाइज थे, बहुत मतलब पूरा जो 9th का सिलेबस है ना, 9th का जो टॉपिक है सबसे बड़ा चैप्टर यही था, और इसी में सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। 13.3 नहीं करना है, सॉरी 13.1 नहीं करना है, 13.2 नहीं करना है, 13.5 नहीं करना है, 13.6 नहीं करना है, और 13.9 नहीं करना है। सर तो करना क्या है, 13 पॉइंट देखो क्या क्या करना है ओल्ड बुक में बेटा, 13 पॉइंट आपको 3 करना है, 13.4 करना है, 5 6 हो गया, 7 करना है, 13.7 और 13.8 करना है। तो देखो 13.7 जो हमारे पुराने बुक में है वो हमारे न्यू बुक में 11.1 में मिलेगा, पुराने बुक में 13.1, न्यू बुक में हमारे 11.2 में, 13.7 11.3 में, और 13.4 13.8 11.4 में मिलने वाला है। इतने सारे नहीं करने, ओल्ड बुक है तो आप उस चैप्टर पे उस एक्सरसाइज पे ही क्रॉस लगा दो। सबसे ज़्यादा टफ लगता था बच्चों को, सबसे ज़्यादा अब इजी कर दिया गया है इसको, है ना। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो आगे बढ़े।
तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। क्या है? स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, मतलब डेटा का बताओ। अच्छा, डेटा आप लोग 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हो, 6 में भी देखोगे, 7th में डेटा क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा डेटा क्या होता है। तो उसका बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। तो बस क्या देखना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। समरी का मतलब क्या हो गया सर? वही जो चैप्टर में जो हम लोग पढ़े होंगे उसके बारे में होगा एक, है ना। तो इसमें देखिए जो हमारा एनसीईआरटी बुक है, तो उसमें हमारे पास क्या हटा हुआ है एनसीईआरटी बुक से? तो उसमें जो एक्सरसाइज 14.1, 14.2 और 14.4 नहीं करना है, ठीक है। कौन सा करना है? बस 14.3 करना है, ओके। और जो 14.3 होगा वो क्या होगा? 12.1 में मिलेगा आपको, क्योंकि ये चैप्टर 14 है ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग और चैप्टर 12 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, तो ये अपने को नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, अब जो नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। बहुत ईजी है, पता नहीं इसको सिलेबस से क्यों रिमूव कर दिया। अब ये अपने को पूरा करना ही नहीं, पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है। पूरा क्या? चैप्टर ही डिलीटेड है, ओके। पूरा चैप्टर डिलीटेड है। आई बात समझ में? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब हम लोग। अभी तो हमारा सिलेबस ओवरव्यू हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नंबर सिस्टम का पहले टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इजी टॉपिक है और इंटरेस्ट, पूरा मैथ्स जो 9th का है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। 9th के कुछ ऐसे टॉपिक आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जैसे पॉलिनोमियल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये सब चैप्टर अपने को कहाँ मिलने वाला है? क्लास 10th में भी मिलने वाले हैं, ओके। तो लाइक कर लो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करने वाले, 1 साल अब लग के पढ़ने वाले हैं ना। 1 साल क्या सर, 9th पढ़ने वाले, 10th पढ़ने वाले, 11th और 12th में भी हम लोग मैथ ही पढ़ने वाले हैं ना, तो वहाँ पे भी मिलेंगे, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।